अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? फ़ोन एक आया है मेरे पास S22। इसको मैंने रीसेट भी करा, फिर भी इसकी एप्लीकेशनें नहीं आ रही है। प्ले स्टोर सारा कुछ यही दो तीन एप्लीकेशनें जो है ना, यही है इसमें। ये देखो, सारी एप्लीकेशनें यही है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आती। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, पर इसमें मैंने कुछ दिन पहले, अभी तो किसी में सपोर्टेड है ही नहीं है, पर किया था कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगा के इसका केजी करा था। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए, एक्टिव है, इसका भी किया था S22। तो आज की वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देख लेना। और जो भाई मेरे थे ना, जो बोल रहे थे हमें बाइनरी का पता नहीं चल रहा है, ये जो फ्लैशिंग वाला खाता है, तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना और सुन लेना। और प्लीज़ अगर 1 सेकंड मेरे लिए है तो प्लीज़ दुआ कर लेना। मुझे 1-2 दिन के बाद जाना है, तो शायद आपको 1 महीने के बाद वीडियो मिल जाएगी। मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज के लिए जाना है। तो चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने फ़ोन को क्या करना है, फ़ोन में या आपको रिकवरी पे लाना है फ़ोन को। इसमें देखना है, अगर सेम बाइनरी आपको चाहिए, देखो नीचे आता है ये, और यहाँ पे ये नहीं है इसमें, ठीक। अब यहाँ पे देखें, मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अबाउट में जा रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाऊँगा, तो यहाँ पे है S901E बेसबैंड वर्जन मॉडल नंबर, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। और इसकी बाइनरी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि एक भाई ने मुझे बोला था, मुझे अजीब ही लगा था, क्योंकि वो 2 साल से मेरी वीडियो देख रहे थे, फिर भी बोल रहे थे मुझे बाइनरी का समझ नहीं आता, जो कि मैं 2 साल पहले ही क्लियर कर चुका था। यहाँ पे देखे सर, S901E ये मॉडल नंबर है, S901E ये मॉडल नंबर है, ठीक है। उसके बाद जब XX है ना, ये 3 डिजिट को छोड़ के जो भी डिजिट आता है, जैसे इसमें 9 है, 1 से लेके 9 तक, A से लेके Z तक कोई भी एक डिजिट हो, वो होती है बाइनरी। उसके बाद 9 के बाद जो EXE8 है, ये पैच लेवल आपको पता कर लेगा। है तो ये कंट्री का वो होता है, पर कंट्री से पता चल जाता है। जैसे ये इंडिया का फ़ोन है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ये उसकी कोडिंग होती है। पर हमें यहाँ से ये भी पता चल जाता है कौन से पैच की फ़ाइल है। जैसे इसमें UI वर्जन 6.1, एंड्रॉयड वर्जन 14 है, और लास्ट अपडेट ये कब हुआ है, 1 जून 2024, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अब आपको, SAMFW, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन कुछ दिक्कत कर रहा है, या लॉक पे है, या कुछ करके आप वैसे नहीं कर सकते इसमें, तो रिकवरी मोड पे लेके आओ, PC के साथ USB कनेक्ट करके रख लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम अप और ऑन आप दबा के रख लीजिए तब तक, जब तक फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे नहीं आता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास मॉडल कौन सा है, यहाँ पे S901E, यहाँ से पता चलता है। कहाँ से? S901E, ये मॉडल नंबर लगा लीजिए आप यहाँ पे, S901E, ठीक है। ये आ गया गैलेक्सी 22, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, जिस कंट्री का भी फ़ोन है, अब ज़रूरी नहीं है आपको कंट्री का पता नहीं होगा, वैसे आई में से पता चल जाता है, पर फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता है किस कंट्री का फ़ोन है, तो आप किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री में आप हो, तो अच्छा रहेगा उसी कंट्री की फ़ाइल चढ़ा लो, क्योंकि वहाँ के ऐप्स, वहाँ की लैंग्वेज सारी आ जाएगी फ़ोन में, ठीक
ठीक है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया कर लूँगा, क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज और यहाँ की लोकल ऐप्स सारी अच्छे से चल जाएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सारा फंडा है हमें बिट, अगर हमारे फ़ोन में बिट 8 है 9 चढ़ा सकते हैं हम, हमारे फ़ोन में 7 है 8 भी चढ़ा सकते हैं 9 भी चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे फ़ोन में 9 बिट है तो हम 8 नहीं चढ़ा सकते 7 नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, USB थ्रू। ठीक है, अब हमने देखना हमारे फ़ोन में बिट क्या है। मैंने क्या समझाया था वहाँ पे, S901E होता है मॉडल नंबर। उसके बाद जो XXS है, इसको छोड़ के जो भी डिजिट होता है 1 से लेके 9 तक और A से लेके Z तक कोई भी डिजिट उसको बाइनरी बोलते। तो हमारे केस में कौन सी बिट है, 9 है। यहाँ पे देख लो S901E, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप, S901E XXS, उसके बाद 9 इसकी बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे मत जाया करो आप, यहाँ पे जैसे 12 बता रहा है तो इसमें एंड्रॉयड 14 है। ठीक है, इस पे ध्यान मत दिया करो, ये एंड्रॉयड 11 तक सही बता रहा था, उसके बाद इसने हमेशा गलत ही बताया। ठीक है, अब चलो, अब तो मैं इसको यहाँ पे USB लगी है PC के साथ, अगर स्विच ऑफ करना है तो फिर USB निकाल लो। मैंने इसको डाउनलोडिंग मोड पे लाना है, स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम अप डाउन मैंने दबा के रखा है। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम अप मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखे, यहाँ पे KG स्टेटस अगर लॉक होगा तो इस तरीके से फ्लैशिंग नहीं होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे KG स्टेटस एक्टिव है क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए हम फ्लैशिंग इसको आराम से कर सकते हैं। FRP यहाँ पे ऑफ है, अगर ऑन होता तो फिर हमें FRP भी करनी थी। ठीक है, OEM ऑन L लिखा है यहाँ पे, तो वो बोट लोडर का खाता होता वो है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे FRP लॉक ऑन अगर होता तो गूगल लॉक होता है। ठीक है, KG स्टेटस लॉक होता तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं फ्लैश करूँगा इस तरीके से नहीं होता, EDL से कर सकती हो आप। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फ़ोन को। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हमारे केस में 9 है तो 9 के लिए 2 फाइलें अवेलेबल है, एक ये एक ये। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी कर लो जो आपको दिल करे। मैं ये वाली करता हूँ फर्स्ट वाली, क्योंकि ये जो टॉप वाली है, ये कौन से पैच लेवल है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है 2024/6/1। ठीक है, 1 जून 2024 की फाइल है ये, अपडेट पैच लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिट दिख रहा है आपको बाइनरी, यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, और फाइल से भी आपको पता चल जाता है S901E, ये मॉडल नंबर है, आपके पास कुछ भी मॉडल हो सकता है। उसके बाद इसको छोड़ के 3 डिजिट को छोड़ना आपने, जिनको मैंने मार्क करा, इन 3 डिजिट को छोड़ के जो भी नंबर आएगा 1 से लेके Z तक और A से लेके Z तक और 1 से लेके 9 तक, आपको कोई सा भी नंबर आ जाए उसको बोलते हम बाइनरी, और सेम बाइनरी हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। डाउन नहीं कर सकते हो, अप कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, अगर हमारे केस में यहाँ पे ABC बाइनरी होना वो हम चढ़ा सकते हैं, पर इस फ़ोन में 8 नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी 9 है। 9 के बाद A आता है, उसके ऊपर B आता है, उसके ऊपर C आता है। सबसे पहले कौन सी बाइनरी आती है, 1, फिर 2, फिर लास्ट में 9। 9 के बाद सीधा ही आपको 10 नहीं दिखेगा, सीधा दिखेगा A, फिर B, फिर C, वो 9 से ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब ये फ़ाइल जो है ये हमने डाउनलोड करनी है, चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको एक टूल चाहिए जिसको हम बोलते हैं ODIN। ठीक है, यहाँ पे अदर टूल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड ODIN पे क्लिक करें। आप नीचे जाओगे, इन दोनों में से कोई सा टूल आप डाउनलोड करो, या इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये दोनों आपको फ्लैशिंग के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, एक और टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सैम FWFRP टूल। इससे भी आप फ्लैशिंग कर सकते हो, ये भी अच्छा टूल है, और भी काम कर सकते हो, पर फ्लैशिंग भी कर सकते हो, अच्छा है, ज़बरदस्त है।
आपको नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट लिंक, इस पर क्लिक कर लोगे ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक हो गया। ये वाली लिंक याद रख लेना, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पर जब आप क्लिक कर लोगे तब जब आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपको गोल गोल घूमने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैं फ़ोल्डर एक दिखा रहा हूँ, इसको जब फाइल को डाउनलोड करती है ये इस तरीके से दिखती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं S901E, ये मॉडल नंबर है, XXS को छोड़ के हमारे पास 9 बिट है इसमें। ठीक है, और ये देख लीजिए 8EX, ये जो है XE8, ये होता है कौन से महीने की हमें फाइल है हमारे पास। जैसे हमें यहाँ से पता चलेगा, कहाँ से, यहाँ पे मैं दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे देखो आप, ये देखो फाइल कौन सी हमने डाउनलोड की, ये वाली। और यही जब ये फ़ोन रिकवरी पे लाओगे आपको यही दिखेगा फिर, समझ गए। तो इससे हमें पैच लेवल का पता चल जाता है, कौन सा पैच लेवल है। ठीक, चलो ये चीज़ समझ गए। आप इस ODN से जो हमने डाउनलोड करा, इससे आप खाली फ्लैशिंग कर सकते हैं। ठीक है, BL फाइल डालोगे, AP फाइल, CP फाइल, CSV फाइल। ठीक है, अब दूसरा है जो मैंने आपको बोला है SAMFW टूल। ठीक है, वो अगर करते हो वो भी यही काम करता है, पर वो बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सैमसंग की फ्लैशिंग, इसमें रेडमी की भी है, LG, एंड्रॉयड है, कॉलकॉम है, मीडियाटेक है। ठीक है, और इससे आप यहाँ से देखो, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन को ऑन करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। मुझे लगता है लंबी वीडियो हो जाएगी, पर आप देख लेना, कुछ नया सीखने को मिलता है जो मेरे भाई लोग हैं ना। चलो इसको मैं साइड रख रहा हूँ, तब तक मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ इसको। मैं सैमसंग पे यहाँ पे ODIN फ्लैश पे जाता हूँ। यहाँ पे BL फाइल, यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ओपन कर लो। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने S22 रखी थी। ठीक, यहाँ पे देखो S22, और यहाँ पे हमने फ़ाइल को अच्छे से देखना होता है पहले, कौन सी फ़ाइल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। BL फाइल यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे क्लिक कर लो, BL फाइल आ गई। उसके बाद AP है, AP ओपन कर लूँगा मैं, और मॉडल सही चेक करना है, और AP पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे CP पे क्लिक कर लूँगा, CP सिलेक्ट करा। उसके बाद CSC मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे मॉडल नंबर चेक करा, यहाँ पे सिलेक्ट करा। ठीक हो गया, अब इतना तो समझ गए ना। अब मेरे केस में क्या प्रॉब्लम है, इसमें एप्लीकेशन ही गायब है। मुझे ये समझ नहीं आती, इसको रीसेट करा, बहुत कुछ किया, हुआ ही नहीं। अब मुझे पता है इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने KG किया था। तो अब थोड़ी बहुत हिंट भी दे दूंगा मैं, ये मॉडल आज की डेट में, ये वाला पैच किसी में सपोर्टेड नहीं है आज की डेट में। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बता दूंगा। ADB जो QR कोड मैंने दिया, जिससे ADB ऑन हो जाती है, वो मैंने टेलीग्राम पे भी दिया, व्हाट्सअप चैनल पे भी दिया है। उससे हम ADB ऑन करते हैं MTP मोड से, FRP नहीं होनी चाहिए फ़ोन में। उसके बाद बैग जाके वाईफाई को ऑफ़ कर लो। उसके बाद थोड़े दिन में, जब मुझे जाना होगा दिल्ली, थोड़ी दिन के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे कमांड दूंगा। उससे आप कोई भी एक्सोनस कर सकते हो, कोई भी MTK कर सकते हो, कोई सा भी फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मुझे डाउनलोडिंग, इस टूल से मुझे डाउनलोडिंग पे लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस टूल से अगर ODN हो, उस पर डाउनलोडिंग पे लाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं फ्लैश कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या करा था, मैंने आपको बोला था अगर मैं इसको डाउनलोडिंग पे लाऊंगा तब ODN कर लेगा, पर ये यहाँ से ही खुद ब खुद लाएगा। पहले इसने सारा कुछ बता दिया सामने, किस कंट्री का फ़ोन है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, सारा कुछ इसने बता दिया। अब इसने खुद ब खुद लाया, अब ये फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ मिस होगी मेरे से, आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, और उम्मीद करूँगा आप मेरे लिए दुआ करेंगे, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तंग आ गया हूँ मैं, यकीन कर लो, 3.5 महीने हो गए
मैंने MRI 3 महीने पहले करवाया था, 3.5 महीने हो गए। तो मैं सोच रहा था शायद रेस्ट करने से ठीक हो जाऊं, पर ये दर्द बढ़ता गया। और यकीन कर लो, मैं अभी ना उठ पाता हूँ ना बैठ पाता हूँ। अभी मैं लेट की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये मेरी आदत है या कुछ भी, जो मर्ज़ी समझिए आप। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद शायद फिर से मिल जाएंगे हम। पर ये है कि आपको मैं ऐसे ही वीडियो दिया कर लूँगा, पर शायद जो मैं ऑनलाइन काम करता था या हूँ तो वो नहीं कर पाऊँगा मैं, ठीक है। बाकी ऐसी वीडियोस जिससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है मेरे भाइयों को, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पीड कर लूँगा, उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ मैं, और मैं दिखा दूँगा इसमें एप्लीकेशन भी आ जाएंगी और KG लॉक नहीं होगा फ़ोन, क्योंकि मुझे यकीन है मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, उसके बाद आपको बोलता हूँ, ठीक है। जैसे पिछले दिनों में एक भाई बोल रहा था, मैंने CSC चेंज करने से मना करा था किसी मॉडल में, उन्होंने करा भी था, आई में प्रॉब्लम होगी। तो ये है कि जब मैं किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो आप फिर कस्टमर के फ़ोन पे एक्सपेरिमेंट मत किया कर लो, क्योंकि मैं खुद फ़ोन ख़रीदता हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर ख़राब हो भी जाए, मत थोड़ी टाइम के लिए वो ख़राब होता है, उसके बाद हम रिकवर कर लेते हैं, पर कस्टमर नहीं मानता ना, वो जान नहीं छोड़ता। ये आ गई एप्लीकेशन सारी।